साजिदा शाहनवाज आपको एक ऐसा टिप बताने जा रही है, एक ऐसी वीडियो आपको अपलोड करने जा रही है जो आपकी वायरल होने वाली है क्योंकि आपको इसमें घर बैठे आपको जेंडर सिलेक्शन के वो नुस्खे मिलेंगे कि आप लोग इस रमज़ान के महीने में मेरे ओपीडी में मुझे तंग नहीं करेंगे। क्योंकि मैं जब सुबह रोज़ाना रमज़ान में ओपीडी में जाती हूँ तो मैं कहती हूँ यार जेंडर वालों का क्या मसला है, क्या जेंडर सिलेक्शन रमज़ान के बाद नहीं हो सकता? तो पता चलता है कि बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके मियाँ जो हैं वो रमज़ान के महीने में बाहर से आए हुए हैं, ईद के लिए आए हैं, तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि जेंडर सिलेक्शन हो जाए। अब ज़रा मेरे करीब करीब आ जाएं ताकि मैं आप लोगों को बताऊं, बैठ के बात करूँगी। मेरी बात को आपने इस तरह गौर से सुनना है कि आप ये तोहफ़ा अपने बहन भाइयों को दे सकें, घर बैठी ख़वातीन को दे सकें कि जेंडर सिलेक्शन है क्या वजह है, मर्द की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बार बार बेटियां होने का उज़र होता है या बच्चे नहीं होते, और ये क्या मसाइल हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये सिर्फ 9-10 मिनट में सारी बातें बताऊंगी, लेकिन आपने गौर से सुननी है एक एक करके। ये ख़ास तौर पे जो मेरे YouTube के फॉलोअर्स हैं, ये वीडियो उनके लिए है, और जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनका ट्रेलर है, उनको दोबारा यूट्यूब पे आना पड़ेगा और मेरी बातों को गौर से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपके हस्बैंड अभी इन्हीं दिनों ईद से पहले आपके पास आए हैं तो आपने क्या करना है, मेरी बात को गौर से सुने। सबसे पहले आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं, क्योंकि होता पता क्या है, जेंडर सिलेक्शन में हम करते क्या है, मेडिकल साइंस आपकी हेल्प कर सकती है लेकिन एक हद तक। ये नहीं होता कि मेडिकल साइंस ने एक दरख्त में बेटा लगा हुआ है और तोड़ के आपकी गोद में डाल देना। नो, 3 तरीके हैं हमारे, गौर से सुन लीजिए। इन 3 तरीकों में आपके लिए कौन सा सूटेबल है, ये कपल स्कोर से मुमकिन है। आपके हस्बैंड आ रहे हैं, अभी वो एयरपोर्ट से उतरे ही तो सबसे पहले उनका वो खास वाला टेस्ट कराएं जेंडर सिलेक्शन का, बजाय इसके कि वो पहले आप उनका जी हम थकन दूर कर रहे हैं, हम बाद में आएंगे, मेरे पास आप लोग आते हैं तो मुझे पता चलता है कि हस्बैंड तो जाने वाले हैं। जब मैं कहती हूँ स्पर्म फ्रीज कराएं तो आपका भी मुंह बन जाता है और मैं भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास एक स्पेस है स्पर्म फ्रीज करने की। दुनिया जहान के स्पर्म तो नहीं ना सकीना इंटरनेशनल में फ्रीज हो सकते। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपने मेरी टिप्स को मानना है। सबसे पहले प्लान करने से पहले वाइफ हमारे पास आए, ठीक है, वो हमें आके दिखाएं अगर उनका कोई प्रॉब्लम है। याद रखिए जेंडर सिलेक्शन में तीनों तरीकों में हमने स्पर्म की सॉर्टिंग करनी है, और अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन नहीं होगी यानी रिलैक्स नहीं होगी, यानी उसके कुछ मिनरल्स विटामिन पूरे नहीं होंगे, तो वो वाई स्पर्म उन चंद कंडीशन में जब उनको आइसोलेट कर दिया जाता है एक्स स्पर्म से तो वो वहां पे डेड हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, उनको डेड नहीं होने देना। मेरी बात अगर नहीं समझ आ रही, आप मेरी वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं हर चीज को, लेकिन आपने गौर से सुनना है। तो क्या करना है, हस्बैंड अभी नहीं आए, चाहे आपके बड़ी ईद पे आ रहे हैं, अभी आने वाले हैं, ईद से पहले हैं, तो आपने जब आपके हस्बैंड आने वाले हो तो पीरियड्स के कौन से दिनों में, पहले, दूसरे या तीसरे दिन में हमारे पास आए, ठीक है। 3 दिनों के अंदर। मेरी 2 ब्रांच हैं, लाहौर में भी और सबूदा में भी, जहां आपको इजी पड़ता है आप टाइम लीजिए, वहां पर दिखाइए। अगर उस वक्त मैं अवेलेबल नहीं भी हूँ, मेरी दूसरी कंसल्टेंट है, तो बिल्कुल वरी नहीं करना आपने उन्हें दिखा देना है, क्योंकि हम आपको सारा ट्रीटमेंट प्लान शुरू कर देंगे। और आपके हस्बैंड की टिकट कब की होनी चाहिए, आपके माहवारी के 9वें दिन, 8वें 9वें दिन उनको यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद होना चाहिए। और जो हम रिस्ट्रिक्शंस डाइट की, मेडिसिन की आपको देंगे वो अपने हस्बैंड को भी फोन पे दे दें, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आएगी तो मैंने ये प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया है, मेरी YouTube पे मेरे साथ रहिएगा। जो हमारे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मिस्टर जैन है हमारा, बहुत माशाल्लाह यंग एडमिनिस्ट्रेटर है इसका, ये मेरी YouTube को देखेगा। जो आपके सवालों के जवाब होंगे वो आपको मेरे से पूछ के देगा, एंड यू विल सी
दिस सर्विस के आपके लिए कितना आसानी हो जाएगी, बजाय इसके कि आप गलत चक्करों में आए और मेरा भी बोझ बढ़े, क्योंकि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना मेरे हॉस्पिटल में इतनी कैपेसिटी है और ना ही मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं दिन में 100 मरीजों को देख सकूँ रोज़े के साथ। रमज़ान के अलावा तो मुमकिन है, लेकिन रमज़ान में मुमकिन नहीं है। आपको वो डाइट चार्ट दे दिया जाएगा। याद रखिए, डाइट आपने ऐसी लेनी है जो आपको अल्कलाइन करे और स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आपकी वाइफ, तमाम हस्बैंड जो दूर के मुमालिक में बैठे हैं, आपकी बीवियां अगर स्ट्रेस में हैं, तो याद रखिए, मेरी बात सुन ले गौर से, वो स्ट्रेस में होंगी तो जेंडर सिलेक्शन आप पे काम करने वाला नहीं है। सुन लें, फिर जेंडर सिलेक्शन का अगर काम कराना है तो उनकी बॉडी को अल्कलाइन करें, उनको रिलैक्स करें, अपनी अम्मियों को कहें उन्हें रिलैक्स करें, अपने घर वालों को कहें, उनसे 2 बोल अच्छे बोलें ताकि वो रिलैक्स हो, खुशहाल हो। जब वो खुश होंगी, उनकी बॉडी रिलैक्स होगी, तो उसके बाद उनकी बॉडी अल्कलाइन होगी। तो हम चाहे पीजीडी करें, चाहे हम आपका माइक्रोसार्ट करें, चाहे ISSF करें, वो उसकी रिसेप्टिविटी उनकी अंदर की तभी बेहतर होगी। याद रखिएगा, इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट भी और हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं कि वाई एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन भी अगर बॉडी अल्कलाइन हो और बॉडी स्ट्रेस फ्री हो तो उसकी इम्प्लांटेशन भी ज़्यादा इजी हो जाती है। एक्स वाले की इम्प्लांटेशन ज़्यादा इजी होती है एज कंपेयर टू वाई। ठीक है, जिस तरह आप उसमें देखते हैं ना कि नर्सरीज में आप देखते हैं कि वाई वाले, बेटे वाले एम्ब्रियो जल्दी डेड हो जाते हैं, बेटे वाले एम्ब्रियो तो नहीं कहना चाहिए उनको, बेटे नर्सरी के अंदर जो न्यूनेट्स हैं, वो न्यूबॉर्न हैं, वो जल्दी डेड हो जाते हैं एज कंपेयर टू बेटियों के। इसी तरह एम्ब्रियो की भी फ्रेजिलिटी जो है, फ्रेजाइल होते हैं ज़्यादा। वाई वाले एम्ब्रियो जो हैं वो ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं एक्स वाई वाले एज कंपेयर टू एक्स एक्स। तो अगर बॉडी एसिडिक होगी तो वो भी उनकी भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। आपने ये टिप रखना है, खुश रखना है अपनी बीवियों को, रिलैक्स रखना है, खुद भी रिलैक्स होना है। आपकी बॉडी अगर अल्कलाइन है तो आपके वाई स्पर्म ज़्यादा, जो जिनके अंदर हम वाई स्पर्म की जो तादाद है वो ज़्यादा बेहतर होगी। कौन से मेल हैं जिनमें वाई स्पर्म जल्दी डैमेज हो जाते हैं? वो मेल जो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, वो मेल जो सिगरेट स्मोकर हैं, वो मेल जिनकी डाइट ठीक नहीं है, वो मेल जो ड्राइवर्स हैं, वो मेल जो हर वक्त आप मोबाइल और आप लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो भी रेडिएशन आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी लाती है। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों से भी बचना शुरू कर देना है ताकि आपका ये प्रॉब्लम ना हो। जब आप इन चीज़ों से बचेंगे तो नेचुरल भी आपका जो वाई स्पर्म की मोबिलिटी भी ठीक हो जाएगी, वो ज़्यादा मोबाइल होंगे, ज़्यादा एक्टिव होंगे और ज़्यादा चांस है कि वो वाई स्पर्म में जाके आपकी वाइफ के एग को फर्टिलाइज करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप मैंने आपको बताई है, आपने इस पे करना है अमल। और अगर आप स्पेशली चाहते हैं कि एब्सोल्युटली मैं नहीं चाहती कि जी मेरी एक्स स्पर्म ही मेरा जाए और मैं बिल्कुल जी बेटी पैदा करने का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये भूल जाएं। पीजीडी में भी 1% चांस होता है आपका फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा ना हो। फेलियर का मतलब ये है कि आपका अगर बच्चा हो गया है तो 99% चांस है कि वो बेबी बॉय ही, अगर बॉय कराया, गर्ल है तो गर्ल है, लेकिन 1% उसमें भी फेलियर होता है। और बाकी दोनों तरीकों में 95% सक्सेस है। अच्छा सोचें, खुश रहें, रिलैक्स रहिए, अच्छी सक्सेस को मद्देनजर रखें। अपने आप को जब आप रिलैक्स कर लेंगे, आपका तवक्कल होगा, तो यकीन कर कीजिए अल्लाह ताला का भी कुरान पाक में यही फरमान है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। कोशिश कीजिए, मेहनत हम करेंगे और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको सिला देगा। फी अमान।